जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल पर आए हुए सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा लाया हूँ सत्यवादी चोर। सत्यवादी चोर कथा सुने बड़ा आनंद आएगा। वेद पुराणों में से गहन ढूंढा गया, गहन खोज के बाद कथा लेकर आया हूँ। सुने बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं एक गांव था। उस गांव में एक बार गुरुजी प्रवेश कर गए। कहते हैं मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गुरु के चरणों का दर्शन करने से आपको सभी तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। आपको गंगा जमुना सरस्वती जितने देवियां हैं, आप गुरु के चरणों में आपको मिलेंगी। जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये सारी सुविधा गुरु के चरणों में उपलब्ध है। आप गुरु के चरणों में प्रेम लगाइए, प्रेम करिए, आपका सदा कल्याण होगा। गुरुजी गांव में आ गए। सभी गांव वालों ने अपना अपना काम छोड़ करके गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी बैठे हैं, पानी मिला, पानी पिए। कुछ फलाहार मिला, बाबा जी को फलाहार किए। फिर सारे गांव वालों ने एक एक करके मंत्र लेना शुरू कर दिया। सब लोग कहने लगे गुरुदेव आप मंत्र दे दीजिए, मुझे गुरु मंत्र चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं सबको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। जय सिया राम। अब पूरा गांव वालों ने गुरु मंत्र ले लिया। तो उस गांव में एक चोर भी था, झगड़ू चोर। नाव था झगड़ू चोर। बात बात पर झगड़ा कर लेता था और उसका काम था चोरी करना। जय सिया राम। झगड़ू आया, कहीं चोरी करके जा ही रहा था, माल खजाना पीठ पर लाद कर। देखा बड़ी भीड़ लगी हुई तो रख कर आकर देखने लगा कि यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है हमारे गांव में। देखा तो यहाँ गुरुजी सबको मंत्र दे रहे हैं। चोर ने कहा प्रभु गुरुदेव आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम है, आप कृपा करके मुझे भी गुरु मंत्र दे दीजिए। जय सिया राम। तो सभी जनता ने कहा गुरुदेव इसको मंत्र मत देना। गुरुजी ने कहा क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया इसने? गांव वाले बोले हे गुरुदेव ये चोर है, पहला काम तो इसका चोरी है, रात भर चोरी करता है और दिन में सीना चोरी करता है। जबरदस्ती किसी न किसी से बात करी झगड़ा करते रहता है, बिना बात के बात बना लेता है और झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसका नाम ही झगड़ू है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़, गुरु मंत्र से क्या लेना देना है? जनता ने कहा, सभी लोगों ने कहा हे गुरुदेव अगर आप इसको मंत्र दे दोगे तो कल से ये मेरा गुरु भाई लगेगा और गुरु भाई कहीं मारा जाएगा, पीटा जाएगा तो हम लोग को देखने को नहीं होगा, क्योंकि हमारा गुरु भाई हो गया। हमें मजबूरन बचाना पड़ेगा और जब मजबूरन उस पाप में इसके मुझे शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसा करिए आप इसको मंत्र ही मत दीजिए। गुरुजी ने कहा घबराओ मत, कोई घबराओ मत। कहते हैं संत मिलन को जाए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े त्यो त्यो जग समान। गुरु से मिलने जाता है इंसान तो ममता, मोह और माया, अभिमान, अहंकार ये त्याग कर ही गुरु के पास जाना चाहिए। जय सिया राम।
और आप जैसे ये दोनों त्याग कर आप गुरु के लिए निकले तो घर से कितनी पैर रखा गुरु के पास तक, उतने कदम उतने आपने यज्ञ कर डाला, आपका यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। जय सिया राम। तो सभी जनता से गुरु जी ने कहा घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ए झगरू इधर आओ। झगरू चोर आया, बोला बोलो गुरुदेव। गुरु जी ने कहा मैं तुझे ये मंत्र ही दे रहा हूं कि आज के बाद तुम सत्य बोलोगे। जय सिया राम। झूठ स्वप्न में भी नहीं बोलोगी। मेरा गुरु मंत्र यही है कि आज से तुम हमेशा सत्य बोलना। झगरू ने कहा मुझे स्वीकार है प्रभु। जय सिया राम। अब झगरू को मंत्र मिल गया सत्य बोलना। सारी जनता बोली गुरुजी माने नहीं, दे ही दिए हैं, देखते हैं कब तक ये बचेगा। जय सिया राम। गुरुजी मंत्र देकर चले गए। और इधर झगरू ने मन में विचार किया कि गुरुजी ने तो हाँ, और गुरुजी ने कहा था कि तुम चोरी करो झगरू, डाका डालो, मार करो, पीट करो, कुछ भी करो, पर हमेशा सत्य बोलना। झगरू ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। इतना बोलकर गुरुजी चले गए। तो झगरू ने सोचा घर पर आने के बाद गुरुजी बोल गए हैं तू चाहे जहां पर चोरी करो, डाका करो, पर सत्य बोलना। सत्य बोलने से तुमको कुछ नहीं होगा। जय सिया राम। तो झगरू ने मन में विचार किया कि क्यों ना आज राजा के यहाँ चोरी किया जाए, वहाँ माल बढ़िया मिलेगा और परीक्षा भी हो जाएगी गुरुजी के वचनों का। जय सिया राम। अब जैसे रात के 12 बजा, झगरू राज दरबार के द्वार पर पहुंच गया। द्वारपाल ने रोका, तुम कौन हो, इतनी रात में क्या करने आए हो? झगरू ने कहा मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है, चोरी करना है। द्वारपालों ने कहा लगता है ये कोई राजा का बहुत खास आदमी है, मेरे रोकने से इनको गुस्सा आ गया है, जाने दो, नहीं तो राजा को मालूम पड़ा तो फांसी भी हो सकती है मुझे। द्वारपालों ने दरवाजा खोल दिया, चोर अंदर चले गए। झगरू अंदर गए, पूरा राज दरबार में ढूंढा, खजाना देखा, सारा खजाना एक बक्से में भर लिया। और बक्सा भरने के बाद आधा घंटे के बाद झगरू फिर वापस आए। द्वारपाल ने कहा ये क्या है? झगरू ने कहा ये राज खजाना है। कहीं तुम्हारा नाम क्या है? कहीं हमारा झगरू है। कहीं तुम्हारा गांव कौन सा है? कहीं हमारा गांव रामपुर हवेली है। जय सिया राम। रामपुर हवेली का पता दे दिया। उसके बाद में दरबारियों ने कहा, द्वारपालों ने, कि राजा का आदमी है, ऐसा चोर थोड़ी बोलेगा, इतना सत्य थोड़ी बोलेगा, चोर चोरी बोलेगा, मैं चोरी करके ले जा रहा हूँ, जाने दो इसको। झगरू जो है खजाना लेकर बाहर निकल गए। अब घर पे आया, कुंडी लगा करके अंदर सो गए। बोले अब तो माल मिल गया। जय सिया, मोटी रकम मिली गुरुजी की वजह से। जय सिया राम। अरे गुरुजी धन्य हो, धन्य हो गुरुजी, धन्य हो, आपकी महान कृपा है हमारे ऊपर। आपके सत्य वचन से देखो मैं राज खजाना ले आया और इज्जत से लोग मुझे छोड़ दिए। जय सिया राम, जय सिया राम। झगरू ने रात भर जागे हुए थे, सो गए खर्राटे मार कर। और सुबह जब राज दरबार खुला, सुबह हुई तो सब लोग देखने लगे, सामान उखड़ा बिखरा है, कुछ इधर उल्टा पड़ा, कुछ उल्टा। सारे दरबार में, घर के अंदर, पूरे महल में जो है वो उथला पुथल मचा हुआ है। और राजा का मेन खजाना गायब है, बक्सा समेत। जय सिया राम। राज दरबार में हल्ला, राजा घर में चोरी, राजा घर में चोरी, राजा घर में चोरी। राजा अपने मंत्री को बुलाया, बोले हे मंत्री, ये हमारे दरबार में चोरी कैसे हुई? तो सिपाहियों को भेजकर चारों तरफ देखा जाने लगा, कहीं सेंध तो नहीं कटी है।
अब चारों तरफ देख लिया, कहीं सेंध नहीं कटी है, कुछ नहीं, थोड़ा भी नुकसान कहीं दीवार का नहीं हुआ है। तो दरबारियों को बुलाया गया, द्वारपालों को। द्वारपाल लोग आए, बोले राजन बताइए क्या बात है। राजा ने पूछा, हे मंत्री, इन द्वारपालों से पूछो कि रात को कौन आया था। मंत्री ने कहा, हे द्वारपालों, मेरे पास आओ और ये बताओ रात में कोई आया था। द्वारपाल ने कहा, हाँ हाँ मालिक, द्वारपाल आया हुआ था। ओ एक आदमी आया हुआ था, पहले आया, उसने 12 बजे अंदर जाने की कोशिश की, तो मैं पूछा कौन हो, तो उसने कहा चोर हूं। मंत्री ने कहा अच्छा, और तुमने जाने दिया उसको। द्वारपाल ने कहा, प्रभु, हे भगवान, हे राजन, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद राजा का कोई खास आदमी है, तो मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, मैं इसे रोक दिया हूं, इसलिए मैं उसे जाने दिया। मंत्री ने कहा फिर। द्वारपाल ने कहा, आधा घंटे के बाद वो बक्सा लेकर आया बाहर। मैं पूछा क्या ले जा रहे हो। वो बोला मैं राज खजाना लूट के ले जा रहा हूँ, चोरी करके ले जा रहा हूँ। मैं बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताया मेरा नाम जो है झगरू है, झगरू चोर। मैं पूछा रहते कहाँ हो, बोले रामपुर हवेली, जय सिया राम। अब राजा जो है घोड़ा हाथी सजाया और हवेली को निकल पड़े। हवेली पे आगे देखा तो झगरू का घर लोगों ने बताया वही है सरकार। अब झगरू के घर पे दरवाजा ठोका जा रहा है, झगरू बाहर निकल, अरे वो झगरू चोर बाहर निकल। झगरू चोर कहाँ उठने वाला, वो तो गहरी नींद में सोया हुआ है। फिर सिपाहियों ने कुंदा से जो है दरवाजा को जोर जोर से ठोकना शुरू किया, तो झगरू उठा, आंख मुलमुलाते हुए उठा, बोला कौन भाई। राजा के सिपाहियों ने कहा दरवाजा खोल, जल्दी खोल। दरवाजा खोला। मंत्री ने पूछा तुम्हारा नाम झगरू है। झगरू ने कहा हाँ सरकार, मेरा नाम झगरू है। फिर राजा ने कहा तुम राज खजाने में हमारे चोरी किए हो। झगरू ने कहा हाँ सरकार, चोरी किया हूँ, रात में 12 बजे गया था, 12:30 जो है चोरी करके ले आया हूँ। राजा ने कहा तुमको कोई रोका नहीं। झगरू ने कहा हाँ सरकार, रोके थे, आपके द्वारपालों ने मुझे रोका था, मैं बताया भी था मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ, फिर भी लोगों ने छोड़ दिया, जय सिया राम। और मैं गया अंदर, चोरी करके लाया, बक्सा लेकर आ रहा था, लेकर चला आया। कहीं बक्सा लेकर आ रहे तो कोई रोका, कहीं ना द्वारपालों ने मुझे फिर रोका था, कहा था ये क्या लेके जा रहे हो। मैंने बताया राज खजाना लूट लेके जाया, चोरी करके ले जा रहा हूँ। उन्होंने मेरा नाम भी पूछा, मैं बता दिया मेरा झगरू नाम है, रामपुर हवेली में रहता हूँ, जय सिया राम। राजा आश्चर्यचकित। राजा ने पूछा अच्छा जो तुम चोरी करके लाए वो सामान कहाँ है। कहीं तब झगरू ने कहा सरकार ये रखा हुआ है। देखा बक्सा, पूरा सामान देखा तो सबका एक भी सामान गायब नहीं था, सबका सब मिल गया। राजा दंग, जय सिया राम। राजा सारे मंत्री ठकाठक अब मन में विचार करने लगे, ये चोर है कि क्या है। जय सिया राम, ये चोर है कि क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। चोर होता तो भागता, सामान छुपाता, और ये बोल के गया मैं चोरी करने आ रहा हूँ, चोरी करके आया और सामान दिखा रहा है, सब कुछ सत्य सत्य बोल रहा है, ये तो सत्यवादी चोर है। जय सिया राम। राजा ने कहा जिंदगी में आज पहली बार मैंने देखा हूँ सत्यवादी चोर, जय सिया राम। तो चोरी किस लिए करते हो तुम। राजा ने पूछा चोरी किस लिए करते हो। झगरू ने कहा सरकार खाने को नहीं अटता है, बेरोजगारी कितनी है, साथ साथ तो पास हो जाता है, कुछ मिलता नहीं, तो मजबूरन मुझे चोरी करना पड़ता है। काम धाम जिसके यहाँ कर आता हूँ, काम करा लेते हैं, पैसा देते नहीं सरकार। आजकल लड़का के वो हमारी मजबूरी नहीं समझते, मैं काम भी करता हूँ, पैसा भी नहीं पाता हूँ, मजबूरी, भूख लगेगी तो खाना तो चाहिए महाराज, इसलिए मैं चोरी करता हूँ सरकार, जय सिया राम। राजा ने कहा तुमने जो कर्म किया था हमारे घर में वाकई मृत्यु दंड के काबिल था, लेकिन तुम्हारी सत्य वचन ने
मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे जैसा सत्यवादी चोर आज मैंने पहली बार देखा। क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगे? चोर ने कहा, क्यों नहीं करूंगा सरकार। तो चोर को राजा ने सेना नायक का कुर्सी दे दिया। एक सत्य बोलने से चोर सेना नायक, राजा का सेना नायक बनकर खड़ा हो गया। कहते हैं, सत्य समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, दारा सुत और लक्ष्मी, पापियों के घर होए। सत्य सनातन हरि कथा, संत समागम हरि कथा, संतों का साथ और उनके मुखार बिंद से निकला हुआ वचन संसार में यही दुर्लभ है। बाकी दारा माने औरत, सुत माने लड़का, लक्ष्मी रुपया पैसा जमीन जायदाद, ये तो पापी कसाई के घर में भी होता है। जय सिया राम। तो आज की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय सिया राम। आज हम विदा लेते हैं, अगली कथा के साथ कल मिलेंगे। जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।